नमस्कार, मैं गीता। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल बुलेटिन यूपी सेंट्रल में। यूपी सेंट्रल में आपको रूबरू कराएंगे उत्तर प्रदेश के हर जिले की बड़ी खबरों से, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। लखनऊ में घटना के बाद फिरोजाबाद में होटलों की जांच। गोरखपुर में वार्डों के नाम बदलने पर सपाइयों ने जताया विरोध। लखीमपुर के गोला से बीजेपी विधायक अरविंद गिरी की हार्ट अटैक से मौत। यूपी सरकार के खजाने में हुई बढ़ोतरी, अगस्त महीने में आए 13,000 करोड़। मनीष सिसोदिया ने कहा सीबीआई को कुछ नहीं मिला तो ईडी पीछे लगा दी। सुदेश रैना ने क्रिकेट के हर प्रारूप से संन्यास लेने का किया ऐलान। लखनऊ में हजरतगंज में होटल में आग लगने की घटना के बाद से फिरोजाबाद में भी पुलिस और फायर विभाग एक्शन मोड में आ गया है। बता दें कि फिरोजाबाद के करीब 1 दर्जन होटल की जांच की गई है। लखनऊ के हजरतगंज में होटल में हुई दुर्घटना के बाद फिरोजाबाद में भी होटलों की जांच की गई है और होटलों में फायर सेफ्टी को लेकर SC/ST का रुख सख्त हो गया है। वहीं होटलों में खामियां मिलने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। बता दें कि SP सिटी सर्वेश मिश्रा ने फायर विभाग की टीम के साथ फिरोजाबाद के 1 दर्जन होटल का औचक निरीक्षण किया है और फायर सेफ्टी और होटल में रुकने वाले यात्रियों की सुरक्षा को चेक किया गया है। खामियां मिलने पर तत्काल फायर सेफ्टी पूरा करने के होटल मालिकों को निर्देश दिए गए हैं। SP सिटी ने होटलों में फायर सेफ्टी पर 3 दिवसीय अभियान की फिरोजाबाद में शुरुआत भी की है और भविष्य में खामियां मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। लखनऊ में हुई होटल में जो दुर्घटना हुई थी उसके संबंध में मुख्यालय स्तर से सभी जिलों को निर्देश निर्गत किया गया है कि 3 दिनों तक एक अभियान चलाया गया जिसमें होटल, मॉल्स और स्कूल, कॉलेज हैं, सभी जगह के फायर सेफ्टी के जितने भी उपकरण हैं उन्हें चेक किया जाए। और इसी को दृष्टिगत रखते हुए आज यहाँ पे FSO फायर टीम के साथ हम लोगों ने इसे चेक किया है। कुछ कमियां पाई गई हैं जिसके लिए इनको निर्देशित किया गया है इसे आज ही इसे पूरा कराएं। सर तकरीबन कितने होटलों में इस तरह का अभियान चला है? देखिए आज अभी पहले तो मून होटल चेक किया गया है, सेकंड पे किया गया है आपका मोनार्क, इसके बाद कुछ स्कूल भी चेक किए गए हैं। रेस्ट जितने भी यहाँ पे इस तरह की चीज़ें हैं सब चेक किए जाएंगे। थैंक यू। ठीक है। और अब खबर है गोरखपुर से। गोरखपुर के खोराबार के सहारा स्टेट कॉलोनी में दिन दहाड़े हुई फायरिंग से दहशत मच गई है। बता दें कि घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने अभियुक्त को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देशन में व पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में तथा क्षेत्राधिकारी कैंट के नेतृत्व में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत सहारा स्टेट में फायरिंग करने वाला आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। खोराबार के न्यू यमन सहारा स्टेट कॉलोनी में किराए पर रहने वाले गौरव सिंह ने 2 नाली बंदूक से कॉलोनी में घूम कर हवाई फायरिंग की थी और इस प्रकरण के संबंध में कुरावर थाने में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर संबंधित अभियुक्त की गिरफ्तारी कर पूछताछ की जा रही है। जनपद गोरखपुर के थाना खोराबार के अंतर्गत सहारा स्टेट कॉलोनी में एक गौरव सिंह व्यक्ति द्वारा फायरिंग की सूचना पुलिस को मिली। तुरंत पुलिस द्वारा मौके पर जाकर फायर किए गए 6 खोखे एवं 2 नाली बंदूक को बरामद किया है एवं उस व्यक्ति को भी हिरासत में लिया है जिस व्यक्ति के द्वारा फायरिंग की घटना कारित की गई है। किन कारणों से फायरिंग हुई है और उसका क्या उद्देश्य था उसकी पुलिस द्वारा खोजबीन की जा रही है एवं अग्रेतर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। थैंक यू। बिजनौर में रातों रात अमीर बनने की चाहत के चक्कर में एक बेरोजगार युवक पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। बता दें कि पिछले कई दिनों से फर्जी दुकान से यूपी पुलिस की वर्दी खरीदकर खुद बन बैठा यूपी पुलिस का फर्जी दरोगा। और इतना ही नहीं, भोली भाली जनता को पुलिस में नौकरी लगाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाला बिजनौर का सेंकी कुमार बन बैठा यूपी पुलिस की वर्दी पहनकर फर्जी दरोगा। यूपी पुलिस की फर्जी दरोगा की वर्दी पहने खड़ा ये बिजनौर का सेंकी कुमार, जिसने भोली भाली जनता को यूपी पुलिस में नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगार 9 युवकों से ज्वाइनिंग लेटर के नाम पर लाखों रुपए लेकर धोखाधड़ी कर ली और इसी बीच 2 युवकों को यूपी पुलिस में फर्जी नियुक्त लेटर देने आया था और शिकायत के आधार पर पुलिस ने यूपी पुलिस की फर्जी वर्दी पहने दरोगा को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। पिछले कई महीनों से सेंकी कुमार दरोगा की फर्जी वर्दी पहनकर लोगों में रौब दिखा रहा था और पुलिस के अफसरों की माने तो पिछले साल भी बता दें कि सेंकी कुमार ने 3,70,000 रुपए की धोखाधड़ी की थी और उस दौरान भी सेंकी जेल जा चुका है और पुलिस ने सेंकी कुमार को गिरफ्तार कर संगीन धाराओं में केस दर्ज कर जेल भेजने की कवायद शुरू कर दी है।
थाना हल्दौर क्षेत्र निवासी सैंटी कुमार, जो कि शेरपुर कल्याण ग्राम थाना हल्दौर का रहने वाला है, कल कोतवाली नगर पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की, जिसने कि फर्जी पुलिस उपनिरीक्षक की वर्दी पहनी हुई थी। पुलिस विभाग में नौकरी लगवाने के नाम पर आम लोगों से धोखाधड़ी करके पैसे लेता था, फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देता था। 2 लोगों को ज्वाइनिंग लेटर कल देने आया था, जिस सूचना पर पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की। पूर्व में भी विगत वर्ष या 3,70,000 रुपया एक व्यक्ति से लेकर उसकी भी नौकरी लगवाने के लिए इसी तरह से प्रयास इसने किया था धोखाधड़ी करने का। उसमें भी मुकदमा लिखा गया था और उसकी गिरफ्तारी की गई थी। मैंने पैसे के बाद में से बुलाया था, इसलिए पकड़ा गया। अच्छा, कॉल लेटर दिया था आपने इनको? हाँ, फर्जी कॉल लेटर दिया था। कैसा? फर्जी। अच्छा, किसको भर्ती कराने के लिए दिया था? इनके प्रियांशु के भाई को, छोटे वाले को निकल कर। अच्छा, क्या कहा था? कि मैं नौकरी लगवा दूँगा तेरी पुलिस डिपार्टमेंट में। अच्छा, तो कैसा कॉल लेटर कैसे दिया था? कंप्यूटर वाला टाइप किया हुआ। अच्छा, वर्दी कितनी बार पहनी थी ये? अब पहली बार ही पहली है। नहीं, इससे पहले भी आप गांव में आए थे वर्दी पहन के? हाँ, 1-2 बार पहली है बस। कॉल लेटर कहाँ से बनवाया था तुमने? यहाँ से ही बनवाया। मथुरा के वृंदावन में करीब 15 साल से लापता व्यक्ति का मिलन अपना घर आश्रम के पदाधिकारियों ने उसके परिजनों से कराया, तो न सिर्फ एकाकी जीवन जी रहा वो व्यक्ति, बल्कि उसकी पत्नी और पुत्र भावुक हो उठे। इसके साथ ही उन्होंने अपने उस पुनर्मिलन के लिए आश्रम के पदाधिकारियों का आभार जताया। परिजनों के मुताबिक मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के तहसील मालेगांव निवासी 55 वर्षीय सुधाकर मानसिक अस्वस्थता के चलते वर्ष 2007 में अपने घर से बिना बताए कहीं निकल गया और उनकी पत्नी वंदना ने 2 फरवरी 2008 में गुमशुदगी दर्ज कराई। वहीं अपना घर आश्रम की टीम को सुधाकर गुजरात बस स्टैंड के निकट सड़क पर लावारिस बीमारी की हालत में मिले। वर्ष 2021 में उन्हें वृंदावन आश्रम हस्तांतरण किया गया और यहां पर करीब 15 माह से निवासरत सुधारक का मानसिक इलाज के बाद जब उनके अंदर अपनी चेतना जागृत हुई, तब उन्होंने आश्रम के पदाधिकारी सुधीर शुक्ला को अपना नाम व पता बताया। उन्होंने सुधाकर के परिजनों का नंबर सर्च करके उनकी पत्नी से बात की। जब पत्नी को विश्वास हो गया कि उनके प्रति वृंदावन आश्रम में है, तो उनके परिजनों व ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई और साथ ही पत्नी अपने पुत्र रूपेश के साथ यहां पहुंची। जब पति पत्नी और पिता पुत्र का 15 साल बाद मिलन हुआ तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक उठे। वहीं आश्रम के पदाधिकारियों ने कागजी कार्रवाई पूरी कर सुधाकर को उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया। जी, ये 2007 में इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, तो ये घर से चले गए थे। तो आसपास मंदिर वगैरह में जाने का शौक़ था, तो गए थे तो वापस भी आ जाते थे, लेकिन एक बार फिर दोबारा गए तो फिर वापस ही नहीं आए। तो फिर उसके बाद हमने बहुत सर्च किया इनको, पुलिस रिपोर्ट भी करवाई। हमने आसपास जहाँ जाते थे मंदिरों में वहाँ भी देखा, दूर भी देखा, नागपुर एरिया में भी देखा, लेकिन नहीं मिल पाया। हमने एक तरीके से उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन हम बहुत आभारी हैं अपना घर का कि इन्होंने उनका इतने अच्छे से ख्याल रखा, इतने अच्छे से उनका ध्यान रखा और वो अभी भी हमारे बीच में है और वो अच्छे फिजिकली मेंटली मतलब अभी खड़े हैं, वो फिजिकली एक्टिव है अभी भी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही उनको, वो बात कर रहे हैं हमसे। हम बहुत खुश हैं। 15 साल बाद मेरे पिताजी मेरे घर पे जाएंगे वापस। आप लोगों को इन्होंने पहचान लिया? मेरी मम्मी को पहचान लिया, मैं तो बहुत छोटा था। जी। गोरखपुर नगर निगम द्वारा 50 वार्डों का नाम बदलने पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नाराजगी व्यक्त की है। बता दें कि दर्जनों की संख्या में सपाइयों ने नगर आयुक्त को ज्ञापन भी सौंपा है। नए परिसीमन के बाद निकाय चुनाव से पहले नगर निगम द्वारा तकरीबन 50 वार्डों का नाम चेंज कर दिया गया। नगर निगम द्वारा 50 वार्डों का नाम बदले जाने के विरोध में समाजवादी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी शुरू कर दी। गोरखपुर नगर निगम द्वारा गोरखपुर के नए परिसीमन के तहत 70 वार्डों को बढ़ाकर 80 वार्ड में तब्दील किया गया है। वहीं 50 वार्डों के पुराने नाम बदलकर नए नाम रखे गए। इसके बाद राजनीति गर्मा गई। बता दें कि समाजवादी पार्टी का आरोप है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के नाम नगर निगम द्वारा बदले गए, जिसका विरोध करते हुए समाजवादी पार्टी ने नगर निगम गोरखपुर में विरोध प्रदर्शन किया और नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपकर बदले गए नाम को एक बार फिर पुराने नाम रखने की मांग की है। आज समाजवादी पार्टी के लोग महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में मेरे कार्यालय कक्ष में आकर मुझसे मिले
और उन्होंने कुछ वार्डों के नाम जो परिवर्तित हुए हैं उनके संबंध में अपने विचार रखे और एक ज्ञापन मुझको दिया है और मैंने उनके ज्ञापन को ले लिया है और उसको आवश्यक कार्रवाई के लिए उस पर विचार करते हुए आगे भेज दिया जाएगा। उन्होंने कुछ नामों को लेकर उनको जो वार्डों के नाम परिवर्तित हुए हैं उसमें कुछ उन्होंने अपनी बात रखी है, उन बातों को हमने उसको जो है विचार करते हुए उसको आगे आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दिया जाएगा। सर एक सवाल ये है कि जो नाम का जो परिवर्तन हुआ है इसके लिए क्या प्रक्रिया होती है, प्रोसेस क्या होता है, क्या अपनाया प्रोसेस आप लोगों ने? देखिए, जो पूरा आम जनता और जो आवाम होती है उससे पूरा जो प्रस्ताव मिलते हैं, जो लोग बताते हैं इनके बारे में, उसके बारे में विचार विमर्श करने के बाद जो है इसको शासन को भेजा जाता है। अब शासन से वहाँ से आता है और उसके बाद अभी जैसे आने के बाद उसका समाचार पत्रों में प्रकाशन भी करा दिया जाता है कि अगर किसी को कोई बात अपनी रखनी हो तो 7 डेज के भीतर, 7 दिनों के भीतर अपनी बात को तर्कपूर्ण तरीके से रख सकता है। तो जो भी 7 दिनों के बाद जो भी चीज़ें हमारे पास आएंगे, ऐसे कोई भी प्रस्ताव आते हैं उस पर हम लोग बैठेंगे, हमारी पूरी टीम बैठेगी और हम लोग इसको आवश्यक उस पर विचार विमर्श करते हुए आवश्यक कार्रवाई के लिए आगे प्रेषित कर देंगे। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलीगढ़ में ट्रेन में प्रसव पीड़ा के बाद जिला अस्पताल में जन्मे बच्चे को मां ने पालने से साफ इनकार कर दिया। बता दें कि मां ने खुद को सिंगल बताया और कहा कि मैं अनमैरिड हूं। वहीं अस्पताल की सीएमएस रेणु शर्मा ने बताया कि मां ने बच्चे को पालने से साफ इनकार कर दिया है और बच्चा चाइल्ड हेल्पलाइन को सौंप दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि युवती दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी और ट्रेन में लेबर पेन होने पर रेलवे पुलिस जिला अस्पताल लेकर पहुंची। हालांकि रास्ते में ही डिलीवरी हो गई थी। जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। वहीं मां ने बच्चा लेने से साफ इनकार कर दिया। युवती ने बताया कि मैं अनमैरिड हूं और सिंगल लेडी होने के चलते बच्चे को नहीं पाल सकती हूं। वहीं अस्पताल की सीएमएस डॉक्टर रेणु ने बताया कि आर्थिक तंगी के चलते भी बच्चे को मां ने पालने से साफ इनकार कर दिया। वो युवती ने बताया कि सिंगल लेडी है और युवती के पिता है। युवती ने बताया कि मैं अकेली हूं, कैसे पालूंगी और बच्चे को तकलीफ होगी। वहीं सीएमएस ने बताया कि लेडी का बेटा हुआ है और अब उसे चाइल्ड लाइन को सौंप दिया जा रहा है। सिंगल लेडी हो? हाँ, शादी नहीं किया नाम में तो। शादी नहीं किया? चलो कैसे ये तुम्हारा पे नाम कैसे लिखा है? आपका पूरा नाम क्या है? श्री नैना सिंह। श्री नैना सिंह। हाँ। श्री नैना सिंह। तो पति का नाम क्यों लिखवाया आपने फिर? पति का नाम नहीं। वसंत कुमार कौन है? पापा है आपके? शादी नहीं हुई? शादी नहीं हुई? बच्चे को नहीं लेना, बच्चे को मैं अकेले हूँ। बच्चे को नहीं लेना साथ? मैं अकेले हूँ। बच्चे को कैसे पालेंगे, दूध कैसे देंगे और साथ में रखेंगे, बच्चे को तकलीफ हो जाएगा और मर उड़ जाएगा तो बहुत। ये लेडी दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी। रास्ते में इनके दर्द हो गए, लेबर पेन्स में आ गई तो रेलवे पुलिस इन्हें यहाँ पे ले आई है हमारे यहाँ। ये रास्ते में ही डिलीवर हो गई, लेकिन प्लेसेंटा आवल नाल इनकी जो है वो अंदर थी, वो यहीं पे काटी गई है और अब ये बच्चे को लेना नहीं चाह रही हैं। इसलिए इन्होंने बताया मैं अनमैरिड हूँ, इसलिए मैं बच्चे को नहीं ले सकती, मैं अकेली सिंगल लेडी से नहीं पाल सकती हूँ। और क्या परेशानी बताइए बच्चा न लेने के पीछे? आर्थिक तंगी? उन्होंने यही बताया है कि मैं सिंगल हूँ, मैं नहीं पाल सकती। आर्थिक तंगी भी है एंड सिंगल पेरेंट के नाते वो नहीं पालना चाहती। बेटी है या बेटा हुआ है? बेटा हुआ है। अच्छा, दोनों अब कहाँ बच्चे को दिया जाएगा? चाइल्ड हेल्पलाइन पे हमने इन्फॉर्मेशन कर दी है, उन्हीं को हैंडओवर कर दिया जाएगा। दोनों बच्चे और महिला स्वस्थ? दोनों स्वस्थ हैं। बच्चा इस समय एसएनसीयू में रखा हुआ है हमने। मथुरा में एक 10 दिन की बच्ची को सोते समय उसकी मां के पास से चुरा ले गया और इस बात को सोचकर उसकी मां का बुरा हाल है। मथुरा के थाना राया क्षेत्र के गांव बना से एक सप्ताह पूर्व जन्मे बच्चे के गायब होने का मामला सामने आया है। बता दें कि परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी और पुलिस पूरे मामले को लेकर फिलहाल छानबीन कर रही है। जानकारी के मुताबिक बीते माह 27 अगस्त को अनीता को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राया पर प्रसव पीड़ा के दौरान लाया गया, जहां उसने एक बच्ची को जन्म दिया, जिसे सकुशल घर भेज दिया गया। और परिजनों का कहना है कि नवजात को रात्रि में कोई मां के पास से उठा ले गया। जिसकी जानकारी हुई तो आसपास के घरों में तलाश शुरू कर दी गई, लेकिन बच्चे का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। ये बच्चा अगले शनिवार का हुआ था, सरकारी हॉस्पिटल में अच्छा बच्चा हो गया था। फिर उसको हम घर ले गए और अच्छी तरह से वो रात से कल रात से गायब हो गए अपनी माँ के पास से। क्या दिन हो गए बच्चे को? बच्चे को हो गए 9, आज 10वां दिन। 10 दिन का बच्चा है।
तो सूचना दी किसी को? थाने में भी सूचना। कहीं किसी पे कोई शक वाली कोई बात हो या किस तरह कोई? शक वाली नहीं, मेरी किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं हुई नहीं। कहीं ढूंढा? सब जगह ढूंढा, खेतों में, घरों में, मतलब कहीं नहीं मिली। पुलिस ने नहीं ढूंढा, अभी ढूंढ रही हूँ। वो 27 तारीख को अनीता आई थी, वाइफ ऑफ सत्यपाल, और वो डिलीवरी होने के बाद सकुशल अपने घर चली गई थी और बच्चा भी सकुशल था। सब कुछ डिलीवरी होने के बाद नियम के अनुसार हम लोगों ने उनको डिस्चार्ज कर दिया था। तो वो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल था, यहाँ से बिल्कुल सब कुछ सही था। 2 kg 670 ग्राम का करीब बच्चा था, वो बिल्कुल सही था। किस गांव की रहने वाली थी अनीता? बना की थी रहने वाली, बना। मैनपुरी में छात्रा से छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों द्वारा अवैध असलहा लहराने का वीडियो वायरल हुआ है और बताया जा रहा है कि असलहा लहराने के साथ साथ दबंगों ने फायरिंग भी की है और लड़की के भाई और मां के साथ मारपीट भी की। मामला थाना करहल इलाके के गांव का बताया जा रहा है। यहां की रहने वाली लड़की को गांव का ही युवक अभिषेक पिछले 15 दिन से काफी परेशान कर रहा था। वो स्कूल आते जाते समय लड़की का पीछा किया करता था और छेड़छाड़ भी करता था। दिनांक 31/8/2022 को लड़की का भाई आरोपी अभिषेक के घर उसकी शिकायत करने गया और शिकायत से अभिषेक और उसका पिता आशीष उर्फ बिट्टा बौखला गया। शिकायत सुनने के बजाय लड़की के भाई के साथ गाली गलौज करके उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। बता दें कि लड़की की मां की भी उन्होंने जमकर पिटाई कर दी और विवाद बढ़ने पर आरोपी आशीष व उसके पिता और अन्य साथियों ने गाली गलौज करते हुए अवैध असलहा लहराया, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है और वीडियो में 2 लोग अवैध असलहा लहराते हुए साफ नजर आ रहे हैं। असलहा लहराने के दौरान इन दबंगों पर फायरिंग का भी आरोप है और घटना के बाद से लड़की ने स्कूल जाना छोड़ दिया और आरोपी अभिषेक का बड़ा आपराधिक इतिहास बताया जा रहा है। कोई कार्रवाई न होने पर पीड़ित लड़की परिजनों के साथ एसपी के दरबार में न्याय की गुहार लगाने पहुंची। अभिषेक नाम का लड़का है, वो मुझे परेशान करता है, स्कूल जाने से मना करता है, स्कूल जाती छेड़छाड़ करता है। छेड़छाड़ करता है और उसके साथ और भी लड़के आते हैं। ये कितने दिनों से हो रहा है? 15 दिन हो गए। कोई शिकायत वगैरह की? शिकायत किया कि थाने में, तो फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए मैं कप्तान साहब से बात करने आई हूँ। कोई फायरिंग वगैरह भी हुई थी? फायरिंग की थी उसने। किसने किया था फायरिंग? अभिषेक ने। क्यों किया था इसने फायरिंग? जब मैंने घर पे बोला जाके, भाई उनके पास गए तो उन्होंने फायर की है, मम्मी को भी मारा है। थाने में शिकायत करी? थाने में शिकायत की, 151 पे पापा को ही अंदर कर दिया। तो क्या आपने स्कूल जाना बंद कर दिया? क्या स्कूल जाना मैंने उसकी वजह से बंद कर दिया। क्यों किया बंद आपने? वो मुझे छेड़ता था, इसीलिए मैंने बंद कर दिया। डर लगता है आपको? थाना करहल का मामला है। अभी ये आवेदक प्रार्थना पत्र लेकर के प्रस्तुत हुए थे। प्रार्थना पत्र पर मैंने आदेश किया है, इसकी जांच करके आवश्यक विधिक कार्य इसमें किएंगे। और अभी जानकारी करने पर मामला ये है कि इनका जो है वाद विवाद और झगड़ा वहाँ पर हुआ था और उसमें जो भी आरोप हैं इसकी गहनता से जाँच करके अब विधिक कार्यवाही इसमें होगी। अलीगढ़ के इगलास कोतवाली क्षेत्र के गांव हरोथा में सिंचाई विभाग के रजवाहे में घर से दवा लेने के लिए बाजार गई नाबालिग छात्रा का शव मिला है। शव मिलने के बाद ग्रामीणों ने रजवाड़े में लड़की की लाश की सूचना पुलिस को दी और लड़की की लाश मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर मौके पर पहुंची। बता दें कि मौके से 2 मोबाइल फोन भी पुलिस द्वारा बरामद कर लिए गए हैं और साथ ही बताया जा रहा है कि लड़की की गर्दन दबाकर हत्यारों द्वारा कत्ल किया गया है, जबकि बेटी की गला घोटकर हत्या किए जाने पर मृतक लड़की के परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर हंगामा शुरू कर दिया। जी, फांसी लगाकर हत्या हुई है लड़की की। लक्ष्मी नाम है उसका और 12 बजे घर से निकली थी वो दवा लेने, लेकिन वो 2 बजे तक नहीं पहुंची घर पे, तो हमने उसको ढूंढा और उसके बाद वो पेड़ पर लटकी हुई फांसी लगा के मिली हुई। मौके पर पुलिस कोई कार्रवाई कर पा रही है? जी, अभी कोई संतुष्ट नहीं है हम कार्रवाई से। अभी क्या कोई लग पा रहा है किस लोगों ने हत्या की, ऐसा कोई मामला निकल के आ रहा है? जी, ऐसा ही कुछ लग रहा है मामला। एक मामला संज्ञान में आया है कि एक छात्रा की जो है यहाँ पे मौत हुई है और इसमें जो है पोस्टमार्टम के लिए शव भेज दिया गया है, जांच कराई जा रही है, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आगरा जिले के थाना मनसुखपुरा में खेत में पशु घुसने को लेकर 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया और लाठी डंडे भी चले हैं, जिसमें बुजुर्ग दंपति सहित किशोर घायल हो गया।
आगरा जिले के बाह तहसील के थाना मनसूपुरा के गांव करकौली कापुरा में सुबह खेत में पशु घुसने को लेकर दो पक्षों में भिड़ंत हो गई। बता दें कि दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे भी चले और जिसमें एक पक्ष से द्रौपदी तथा उसके पति व एक किशोरी गंभीर रूप से घायल हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों घायलों को सीएससी पिनाहट में भर्ती कराया तथा मामले की जांच पड़ताल में फिलहाल पुलिस जुट गई है। वहीं एसओ मनसुखपुरा ने फोन पर बताया कि झगड़े में दोनों पक्ष घायल हैं। दोनों पक्षों ने तहरीर दे दी है और तहरीर के आधार पर केस दर्ज किया जाएगा। मैनपुरी में बिना रजिस्ट्रेशन के अस्पताल लूट के अड्डे बन चुके हैं। बता दें कि मैनपुरी के वेबर में आरआर हॉस्पिटल में मरीजों से खुलेआम लूट चल रही है और यहां परिजनों का आरोप है कि लापरवाही के चलते प्रसव के दौरान एक महिला की मृत्यु भी हो गई है, जिसके बाद डॉक्टर और स्टाफ रफू चक्कर हो गए। मामला मैनपुरी के वेबर थाने इलाके के जीटी रोड स्थित आरआर हॉस्पिटल का है, जहां इलाके के गांव विलसंडा निवासी सुमित की पत्नी खुशबू को प्रसव पीड़ा होने पर इलाके के आरआर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और परिजनों ने बताया कि डॉक्टर ने ऑपरेशन की बात कहकर 25,000 रुपए जमा कराए थे। डॉक्टर द्वारा ऑपरेशन के बाद महिला की हालत बिगड़ गई, जिससे उसकी अस्पताल में ही मृत्यु हो गई और महिला की मौत के बाद स्टाफ और डॉक्टर मौके से फरार है और महिला की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा काटा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं बताया जा रहा है कि आरआर हॉस्पिटल बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रहा था। अब देखना ये होगा कि ऐसे लूट का अड्डा बने लोगों पर क्या बुलडोजर एक्शन होगा। मेरा छोटी बहू जो पुल के नीचे हॉस्पिटल है वहाँ कल से भर्ती थी। भर्ती होने के बाद कल सुबह यहाँ लाए तो उन्होंने ये कहा मैनपुरी जाने लायक नहीं है। तो उन्होंने कहा 25,000 रुपये लेंगे, मैं तुम्हें बिल्कुल नो टेंशन फ्री करके दूंगा। तो मैंने कहा इनसे ये भी नहीं मैं रुपये कम करूँ। मैंने कहा 25,000 ये पकड़ो, मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं बाहर जाता हूँ। तो मैं गाड़ी लेके जा रहा था, अभी निकल रहा था तो अभी मेरे पास फोन आया कि भाभी की तबीयत ज़्यादा, मैं छोटी बहू की तबीयत ज़्यादा खराब है। तो मैं फटाक से भागा हुआ आया, यहाँ देखा तो उसमें कुछ भी नहीं रहा। बस यही देखा इन्होंने 25,000 रुपए भी मेरे ले लिए। सभी डॉक्टर और कोई भी डॉक्टर यहाँ नहीं, जितने नर्स थे डॉक्टर थे सारे मुझे देखते ही भागे। जो मैंने वीडियो बनाना चालू किया सर, मेरे पास वीडियो भी है। घटना को देखकर आपको क्या लग रहा है? मुझे ये लग रहा है सर उसमें कुछ भी नहीं रहा। आप देख सकते हो सर, आप मौके पे हो, आप देख सकते हो। आप देखो उसमें अगर कुछ भी हो। किस हॉस्पिटल की बात है ये इसका हॉस्पिटल आरा हॉस्पिटल है सर। और उसकी वजह ये देख सकते हैं मेरा मरीज पूरा, आप देख सकते हैं कुछ भी। और अब खबर है फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद में ग्रामीण क्षेत्रों में दुधारू पशुओं में लंपी वायरस मिलने से हड़कंप मच गया है। बता दें कि लंपी वायरस के चलते पशुओं की खरीद व बिक्री पर ब्रेक लग गया है। फिरोजाबाद में पशुओं में लंपी वायरस को लेकर पशुपालक काफी चिंतित हैं, लेकिन लंपी वायरस को लेकर पशु चिकित्सक अधिकारी ने बताया कि पशुपालक भयभीत ना हो, इस वायरस से पशुओं की मौत नहीं होती है। बीमारी को लेकर पशुपालक साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और बीमार पशुओं को अलग रखें। बीमार पशुओं के दूध को अच्छी तरीके से उबाल कर पिए। बीमार पशुओं का टीकाकरण भी कराया जा रहा है। बता दें कि शिकोहाबाद क्षेत्र के मोहम्मदपुर, अहीर और नगला जवाहर में पशुओं में वायरस के लक्षण देखने को मिले हैं। बाढ़ और बारिश के बाद आगरा के बाह में बीमारियों ने हमला बोल दिया है। बीमारियों के चलते अब तक करीब 250 से 300 तक बीमार लोग सीएससी में इलाज करवाने पहुंचे हैं। आगरा की तहसील बाह में बारिश के बाद भी उमस कम नहीं हो रही है। बता दें कि वायरल की दस्तक ने ग्रामीणों की नींद उड़ा डाली है और जैतपुर के प्रथमपुरा में गांव में बुखार से एक बच्चे की भी मौत हो गई है और ग्रामीणों में जिसके चलते हड़कंप मचा हुआ है। अपने बीमार परिजनों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने की तादाद भी बढ़ गई है। सोमवार तथा मंगलवार को बाह सीएससी पर पर्चे के लिए मरीजों की लंबी लाइन देखने को मिली और कुल 265 मरीजों का इलाज किया गया और आमतौर पर मरीजों का आंकड़ा 180 से 200 के करीब रहता है। बता दें कि सीएससी के अधीक्षक डॉक्टर जितेंद्र वर्मा ने बताया कि अधिकांश मरीज बुखार, खाज, खुजली से आ रहे हैं। बाढ़ और इस सीजन के बाद लगभग डेली 250 से 300 मरीज के बीच में यहाँ आता है। सभी को दवाएं दी जाती हैं, उपचार होता है और अधिकतर स्किन इन्फेक्शन, कफ, कोल्ड, फीवर के मरीज आ रहे हैं। और अब खबर है संभल की। संभल में मदरसा अजमल उल उलूम के 100 वर्ष पूरे होने पर मदरसे में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। वक्ताओं ने विचार रखते हुए मदरसे पर रोशनी डाली और इसके साथ ही मदरसे व मुल्क की तरक्की की दुआएं भी की हैं। सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला ठेर स्थित मदरसा
अहले सुन्नत अजमल उल उलूम में मदरसे के 100 वर्ष पूर्ण होने पर एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। उलेमाओं ने अपने अपने विचार रखकर मदरसे के 100 वर्ष के कार्यकाल पर विस्तार पूर्वक रोशनी डाली। बता दें कि उलेमाओं ने बताया इस्लामी साल के मुताबिक मदरसे को 100 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों ने ऊंचे पदों पर पहुंचकर बहुत नाम कमाया है। बता दें कि प्रोग्राम के अंत में मदरसे व मुल्क की तरक्की को दुआएं की गई है। तो ये थी यूपी सेंट्रल की खास खबरें। मिलते हैं अगले बुलेटिन में फिर से खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर, सच के साथ। नमस्कार।